हेलो गाइस, जो लोग पहले से मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैं किस चीज़ की वीडियो बनाता हूँ। मुझे कोई सोशल मीडिया पे फेमस होने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। मैं नॉलेज की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मेरे साथ जो ज़मीन विवाद चल रहा है, 3 से 4 साल से मैं इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और आपको एडवाइस भी देना है। कमेंट बॉक्स में आप एडवाइस दोगे कि मुझे इस मामले में क्या करना चाहिए। मामला इतना बढ़ चुका है कि कोर्ट तक मामला जा चुका है, लेकिन यहाँ के जो नज़दीकी थानेदार हैं, लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। हद तक कि ज़मीन जहाँ पर है, पे थाना पड़ता है और वो एक्चुअली में ओपी है। थाना यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, जहाँ पे ज़मीन है, उस एरिया का जो थाना है, वो काफ़ी दूर पड़ता है। इसलिए ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम रेट है और मुझे इस बात का सच्ची कहा जाए कि अंदाज़ा नहीं था। और मैंने वहाँ पे ज़मीन परचेज़ कर लिया। एक्चुअली में ये ज़मीन मैंने जून 2021 में परचेज़ किया था और परचेज़ करने के लिए मैंने ओएलएक्स का सहारा लिया। ओएलएक्स पे मैंने देखा कि एक ऐड पोस्ट किया हुआ है, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद मैंने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ये ज़मीन यहाँ पे बिक्री की है और ये एरिया पड़ता है कपाली, ठीक है? कपाली थाना से थोड़े से नज़दीक में ही ये प्लॉट था, तो काफ़ी बड़ा-सा प्लॉट था। मैंने उसके बारे में जाँच-पड़ताल किया। जैसे कि हर कोई करता है, मेरे लाइफ़ की ये पहली ज़मीन थी। तो उन्होंने मुझे नक्शा दिखाया, ठीक है? नक्शा देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे कौन-सी ज़मीन लेनी है। बहुत सारे प्लॉट वहाँ पे खाली थे, तो कुछ प्लॉट मुझे पसंद आए, 1 या 2 प्लॉट पसंद आए, तो मैंने बोला कि ये प्लॉट मुझे लेना है। तो उन्होंने जो रेट बताया, मैं उस पे एग्री हुआ और एग्री होने के बाद मैं उस बंदे का नाम तो नहीं ले रहा क्योंकि उसके साथ मेरा कोई विवाद नहीं है। ऐसे खामख़ा किसी को भी सोशल मीडिया पे बता देना किसी का नाम, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी मेरे बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, जो लोग मेरी वीडियो पहले से देखते हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों से राय भी लेने वाला हूँ और अपने बारे में भी पूछने वाला हूँ कि अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे उसको किस तरह से सुधारना चाहिए और आप लोग मुझे लास्ट टाइम राय दोगे। ठीक है, मैं कुछ ऑडियो भी दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में और आप ये भी डिस्कस करना कि इस मामले के लिए क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मैंने जब ज़मीन लिया तो लेने के बाद मैंने जाँच-पड़ताल करना शुरू कर दिया। मैंने डायरेक्ट नहीं लिया, मैंने देखा कि रास्ता वगैरह सब कुछ क्लियर है। इसके बाद मैंने उनको कुछ पेमेंट किया, कुछ पेमेंट के लिए टाइम लिया, बाकी पेमेंट मैंने बाद में कर दिया, जो कि मैंने समय जो लिया था 6 महीने का लिया था, उससे पहले ही मैंने उन्हें पेमेंट कर दिया। अब ज़मीन जैसे मेरी हो गई तो मैंने फिर क्या किया कि उस पे घर बनाना शुरू किया। और जो नक्शा मुझे मिला था, जो नक्शा उन्होंने मुझे दिया था कि इस नक्शे से ही ये सारा प्लॉट है। तो जो प्लॉट मैंने पसंद किया उस प्लॉट को लेने के बाद उसमें उसमें मैंने घर बनाना शुरू किया। उस टाइम तक कोई भी बंदा वहाँ पे आता-जाता नहीं था, ठीक है? जैसे मैंने 70% घर बना लिया, तो एक व्यक्ति आया, ठीक है? मैं उसका भी नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उनके साथ मेरा कोई विवाद नहीं है। वो व्यक्ति जब आया तो वो कहने लगा कि आप घर बना रहे हो ना, ये जिस तरफ आपने रास्ता खोला है ना, जो खिड़की या डोर अपना जो ओपन किया है मेन डोर, ये ज़मीन मेरी है सामने की। मैं इधर आपको खिड़की या डोर ओपन करने नहीं दूँगा। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि मैंने तो ज़मीन फलाँ-फलाँ व्यक्ति से लिया है। आप अगर इस ज़मीन में रास्ता देना चाहते हो, तो मुझे दे दो, अगर कुछ पैसे लगेंगे तो मैं देने को भी तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने घर बना लिया था, मैंने सोचा कि विवाद करना ठीक नहीं रहेगा और ऐसे भी विवाद से कोई हल नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि विवाद से कोई हल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मामला जब बढ़ जाता है, कोई एक बंदा 2 पर्सन के बीच में अगर विवाद हो रहा है, कोई एक पर्सन अगर विवादित होता है, विवाद करने वाला बंदा होता है, तो ही विवाद आगे बढ़ता है। अगर दोनों ही अच्छे होते हैं, तो कभी विवाद आगे नहीं बढ़ता है। तो मैंने बोला कि सर ऐसा है कि मैंने तो घर बना लिया है और इसमें काफ़ी खर्च मेरा हो गया है, तो मैं आपसे रास्ता लेना चाहता हूँ, क्या आप देने को तैयार हैं? तो वो कहने लगे कि ठीक है, मैं 4 से 5 फीट दे दूँगा, तो मैंने इतने में ही सब्र कर लिया था, ठीक है। फिर लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया कि वो जो ज़मीन थी ना, जिसमें मेरा रास्ता निकल रहा था, एक्चुअली में वो मेरी जो ज़मीन थी वो एंडिंग थी, वहाँ से आगे किसी का घर नहीं था, वो लास्ट ज़मीन थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने लिया था ना तो वो पूरी कॉलोनी थी, इस तरफ से उस तरफ ही लोग जाते थे, बड़ी गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ पार होती थी। लेकिन जब से बसना चालू हुआ, मैंने घर बनाना चालू किया, तो और भी लोग घर बनाना चालू किए, तो कॉलोनी बन गया, तो मेरा रोड का एंडिंग में ज़मीन पड़ गया। अब इस वजह अब मैं करता क्या? मैंने उनको बोला कि भाई कुछ पैसे ले लो, चलने-फिरने के लिए रास्ता दे दो। पूरी ज़मीन तो वो दे भी नहीं सकता था क्योंकि उनका भी ज़मीन खराब हो सकता था, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया कि टाल-बेटाल करके पहले तो 4-5 महीने मुझे ऐसे ही टाल दिया। टालने के बाद करीब-करीब मैंने तो जून 2021 में ज़मीन लिया था
और 2022 मार्च के आसपास उन्होंने क्या किया, चुपके से बिना बताए ज़मीन को बेच दिया। हालाँकि उन्होंने कॉल भी किया था कि मैं आपके रास्ते की जो ज़मीन है, जो मेरी निकल गई है गलती से, मैंने इसको तो पहले खरीदा था। वो कह रहे थे कि मैंने आपसे पहले खरीदा है, तो मैंने उनको कहा भी कि आप पहले क्यों नहीं आए? जब मैं घर बना रहा था, आपको पहले आना चाहिए था, बताना चाहिए था कि सर आप घर बना रहे हो, इस तरफ में मेरी ज़मीन पड़ रही है और मैं आपको नहीं दे सकता रास्ता, तो मैं घर बनाना चालू ही नहीं करता या हो सकता था कुछ कम पैसे करके मैं उनको ही दे देता कि भाई आप ही ले लो, आप इसका हल निकाल लेना। कोई विवाद ही नहीं होता। अगर कोई चीज़ गलती से मैंने ले भी लिया है, तो मैं उसको कुछ पैसे कम करके दे देता। मैं विवाद नहीं चाहता था। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, तो जब मैंने घर बना लिया, ख़ैर जो भी हो, जब मैंने घर बना लिया, एट प्रेज़ेंट जो चीज़ है उसके बारे में बात ज़्यादा करनी चाहिए। घर मैंने बना लिया तो उन्होंने बोला कि मैं रास्ता दे दूँगा। इसके बाद जब मैंने जैसा कि मैंने बताया 2021 जून में मैंने लिया था, तो 2022 मार्च के वक़्त उन्होंने खुद कॉल किया। उन्होंने बोला कि मैं ये ज़मीन बेचना चाहता हूँ, मुझे पैसे की दिक्कत है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप बेचना चाहते हो तो आप बेच दो, लेकिन जो रास्ते के लेकर के विवाद है तो 4-5 फीट रास्ता छोड़ देना, मैं इसमें सब्र कर लूँगा। मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं था, मुझे अपनी बाइक वगैरह खड़ी करनी थी, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, ठीक है? और अगर इतनी बड़ी गाड़ियाँ होती या कुछ ऐसा बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता तो मैं इतना छोटा ज़मीन क्यों खरीदता? 720 स्क्वायर फीट का ज़मीन था, ठीक है? तो अब हुआ ये कि इस बंदे ने बोला कि मैं ज़मीन बेचना चाहता हूँ और किसी को इसने बेच दिया। अब बात ये है कि जिस बंदे को इसने बेचा, उसका नाम अरमान शाकिर है। मैं इसका नाम इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा विवादित बंदा है। इस बंदे को छुपाया नहीं जा सकता। ये बहुत ही बड़ा विवादित बंदा है और सारा विवाद इस बंदे ने ही खड़ा किया है। जब मैं घर बना रहा था, तो घर बनाते वक़्त भी ये बंदा आता-जाता था और जो ठेकेदार वग़ैरह मैंने लगाया था काम कराने के लिए, उनसे पूछता था कि ये ज़मीन किसकी है? एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा दूर का मेरा रिश्तेदार भी है। बहुत कम ही होता है कि दूर-दूर के रिश्तेदार को जानते हो, ठीक है? तो ये दूर का ही रिश्तेदार है, चचेरा साँड़ू लगेगा, ठीक है? तो मैं इनको अच्छे तरीके से जानता नहीं था, लेकिन इसको किसी तरह से पता चल गया था कि कोई अपना घर का रिलेशन आदमी यहाँ पे ज़मीन लिया है। तो ये आता-जाता था, मेरे प्लॉट पे आता-जाता था और मैंने इसको खुद से जानकारी नहीं दिया है। कभी भी मैंने खुद से जानकारी नहीं दिया है कि मैंने ज़मीन लिया है। ये खुद ही आता-जाता था और ये बात मेरे ठेकेदार मुझे बताते थे कि एक बंदा यहाँ पे आता-जाता है जो अपने आप को आपका रिश्तेदार बताता है। फिर सब कुछ नॉर्मल था, चलता रहा। अब ये बंदा क्या किया कि रास्ते के लेकर के जो विवाद था जिस बंदे से, उसका तो ज़मीन सामने ही था। ज़ाहिर-सी बात है कि रास्ता तो घर का सामने ही होता है ना। तो अब उससे इस बंदे ने ज़मीन खरीद लिया, अरमान शाकिर ने। और खरीदते वक़्त ना तो जिस बंदे ने बेचा वो उसने बताया और ना इसने बताया। और इल्ज़ाम ये क्या लगाता है कि मैंने खुद इनको खरीदने बोला है। हाँ, मैंने कई बार ज़िक्र किया होगा कि ये रास्ता वाला जो ज़मीन है इसको लेकर के विवाद है। अगर कोई 1 कट्ठा ये ज़मीन 720 स्क्वायर फीट का था, ये ज़मीन अगर कोई खरीद लेता है, दोनों मिल बैठ कर के अगर आपस में बातचीत कर ले तो मसले का हल निकल सकता है, क्योंकि मेरा घर बना हुआ है। मैंने बताया था कि मेरा घर बना हुआ है, अगर कोई बंदा खरीद लेता, मैंने इस तरह से बोला था मैं है तो उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि रास्ते को लेकर के विवाद है, तो पहले हम रास्ते को लेकर के बैठ के बातचीत करें और एक लिखित कागज़ बना लें कि रास्ता किस तरह से दिया जाएगा, बाकी का बचा हुआ ज़मीन का क्या किया जाएगा। सारी बातें पहले ही करनी चाहिए थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसका लालच। इसको ये लगा कि अब ये बंदा घर बना चुका है, काफ़ी पैसा लगा चुका है, क्योंकि 8 से 9 लाख रुपया मेरा लग चुका था। और तो मैं फिर बहुत ज़्यादा घिर सा गया कि मैं अपने आप को फँसा हुआ फ़ील करने लगा। अब हुआ ये कि जिससे मैंने ज़मीन ली थी, देखना ज़रूरी है कि जिससे मैंने लिया है वो क्या कहता है। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई आपने जो ज़मीन दिया है इसमें इस तरह का विवाद हो गया है। बगल में एक ज़मीन खाली है वो आप मुझे दे दो। थोड़ा बहुत उसमें से दे दो चलने-फिरने के लिए रास्ता, तो उसने मुझे 6 फीट का रास्ता उधर से दे दिया। आप बात को आप लोग अच्छे से समझना कि 6 फीट का रास्ता उसने उधर से दे दिया बगल तरफ से। अब बात ये है कि जब 6 फीट का रास्ता मिल गया तो इस बंदे ने क्या किया कि उस 6 फीट ज़मीन को भी खरीद लिया, ठीक है? उस 6 फीट के ज़मीन के साथ 1 कट्ठे का प्लॉट और भी था, उसको भी खरीद लिया। तो जब मैंने दोनों तरफ से अपने आप को फँसा हुआ फ़ील किया कि मेरा तो रास्ता अब बंद हो चुका है, मैं करूँगा क्या? इसने दोनों तरफ की रास्ते की ज़मीन जब इसने खरीद ली, तो मैंने अपने ज़मीन को ओएलएक्स पे डाल दिया। ओएलएक्स पे मैंने पोस्ट कर दिया।
और जब मैंने OLX पे पोस्ट किया तो जैसा कि मैंने बताया कि कपाली में ज़मीन थी, तो कपाली के ही कुछ लोग मुझे फ़ोन करने लगे और उसी में से एक महिला थी जो जिसने मुझे कॉल किया, तो मैं उनसे मिलने गया। मैंने उनको बताया कि देखो, इसमें इस तरह का विवाद है और जो भी कागज़ वगैरह मैंने उनको बना के दे दिया। इसके बाद मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि उनके साथ मेरा कोई विवाद नहीं है। ठीक है, अगर आगे होता है तो वो बात की बात है, लेकिन अभी तक उनसे कोई मेरा विवाद नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं ज़मीन ले लूँगी और इसमें आप कुछ पैसे कम कर दो। तो जहाँ तक मुझे करीब-करीब 8 से 9 लाख रुपए टोटल खर्च हो गए थे ज़मीन में, घर बनाने से लेकर के ज़मीन खरीदने तक। तो मैंने बोला आप ऐसा करो, ज़मीन तो मैंने ले लिया है, ये मेरी गलती है या जिसने दिया है वो उसने फँसा दिया है। ऐसा हो सकता है, होता है बड़ा प्लॉट जब होता है, क्योंकि 70 कट्ठे का खाली प्लॉट था। अब मैंने किया ये कि मैंने उनको बोला कि आप कुछ कम पैसे करके ले लो, मुझे अपने पैसे यहाँ से निकालने हैं, मैं लिक्विडेट होना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास में अमाउंट नहीं है कि मैं इस लॉस को झेल सकूँ। तो कुछ पैसे आप लॉस करके मैं आपको दे दूँगा। तो मैंने उनको करीब-करीब 3 लाख रुपए कम करके ज़मीन दे दिया। मैंने बोल दिया कि आप जो भी विवाद है, आप खुद से बैठ के सॉल्व करवा लेना, और जो भी पेपर वगैरह मैंने बना के दे दिया। एज़ इट इज़ जिस तरह से ज़मीन का विवाद चल रहा था उसी कंडीशन में मैंने उनको बेचा, सारा चीज़ बता कर के दे दिया। जो भी पेपर वगैरह मैंने पेपर में जो भी मेंशन किया है, वो मैंने दिखा के उनको दे दिया। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जिस बंदे ने सामने रास्ते का ज़मीन खरीदा था और बगल की ज़मीन को जिसने खरीदा था, वो लगातार मुझे धमकी देता है, लगातार जान से मारने की कोशिश करता है और नए-नए लोगों को मेरे घर पे भेजता है। गंदी-गंदी गालियाँ दिलवाता है, रास्ते में रोक के मारने की कोशिश करता है। मैं किसी से भी सामने से लड़ना नहीं चाहता, मैं बस इतना मेरी बस इतनी गलती है कि जब वो घर पे आता है मारने के लिए, घर पे किसी तरह का विवाद करता है, झगड़ा करने के लिए आता है, तो मैं सिर्फ़ उसको कॉल करके गाली देता हूँ और उसी गाली को वो रिकॉर्ड करके थाने में जाके सुनाता है और थाने वाले मेरी बात नहीं मानते। थाने वाले जो है उसकी ही सुनते हैं। अब ये क्या चाहता है बंदा ये मुझे नहीं पता, बट इतना समझ में आता है उसके बाद से कि वो चाहता है कि ज़मीन जो मैंने बेच दिया है जिस महिला को, उस महिला से लेकर के मुझे वापस दे दो, क्योंकि वो उसने रास्ता पहले से खरीदा हुआ था और वो ज़मीन उसको खरीदनी थी। तो इसने पहले मुझे बताया भी था कि मैंने तो रास्ता खरीद लिया है, अब मैं रास्ता नहीं दूँगा, अगर तुम्हें अपनी ज़मीन बेचनी है तो मुझे दे दो, तो मैं उसको बेचने को तैयार भी हुआ था। मैं बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार था, उसने कागज़ बनाने की कोशिश भी की थी। लेकिन वो करता क्या था, कहीं सन्नाटे में ले जाके मुझे साइन करवाने की कोशिश करता था। तो आप ही बताओ, अगर आप मुझसे कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आप मेरे घर पे आके इत्मीनान से बैठ के चाय नाश्ता करके ही साइन करवाओगे ना, कि डायरेक्टली आप कहीं लेकर के गाड़ी में बैठा करके जाओगे। ये तो क्रिमिनल टाइप का सोच हो गया। अगर मेरी चीज़ खराब भी है लेकिन फिर भी आप खरीद तो रहे हो ना, तो जब आप खरीद रहे हो तो कायदे से जो खरीदने का रूल नियम है, जो पेपर वर्क है, वो करवाओगे ना, कि आप कहीं भी बोलोगे कि बैठो मेरे साथ चलो और साइन कर दो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस बंदे के मन में कुछ खोट है और इसको बेचना सही नहीं है, इसलिए ही मैंने OLX पे डाल के दूसरे बंदे को दे दिया। और खुद आप भी सोचो कि जो बंदा आपको आपके ज़मीन का रास्ता खरीद लेता है, फिर आपके रास्ते को देने से मना कर देता है, जानबूझ के खरीदता है, फिर देने से मना करता है, तो वैसे बंदे से आप डील करना चाहोगे? कल को वो और भी डरा धमका करके बोलता है कि आपके पास तो इतने पैसे हैं, आप और पैसे दे दो, मैं इस ज़मीन को नहीं लेना चाहता। कुछ और भी चीज़ वो कर सकता था, तो मैंने उसको बेचना मुनासिब नहीं समझा। मैंने OLX पे डाल के जिस महिला को भी बेचा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये मेरे पीछे बार-बार मवालियों को क्यों लगाता है? और मवाली भी किसको लगाता है? कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सारा दिन नशा करते हैं, घूमते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, उनका सारा दिन का काम ही यही है। वो लोग अपने आप को थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा क्रिमिनल टाइप के बनते हैं। उनको लगता है कि बस मेरी दुनिया सिगरेट और गांजा, नशा में ही है। मेरा फ़ोटो, सारे लोगों का मेरे घर का फ़ोटो वो लोग दिखाते हैं और शेयर करते हैं मवालियों को, और फ़ोटो, वीडियो शेयर करने के बाद जो मवाली है, वो मेरे घर आ जाता है। मेरा घर का एड्रेस ही जब पता चल गया तो वो मेरा घर आ जाता है। इसके बाद चिल्ला-चिल्ली करता है, मारने की कोशिश करता है, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। अब आप ही बताओ, मेरे घर में सिर्फ़ 2 लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ़, और इसके बाद 2 बच्चे छोटे हैं। बार-बार मारने की कोशिश करते हैं, घर से निकालने की कोशिश करते हैं, धमकाते हैं। तो इस तरह से मामला 3 साल से चल रहा है। मैंने ज़मीन बेचा है 2022 जुलाई में, और जैसा कि मैंने बताया कि जून 2021 में ख़रीदा था।
मैंने जून 2021 में ख़रीदा था, जुलाई 2022 तक मेरे मैटर का सॉल्यूशन नहीं निकला। मैं परेशान रहा, इसके बाद मैंने जिस महिला को ज़मीन बेचा है, उसके बाद से ये मैटर चल रहा है। जुलाई 2022 से आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आज तक ये मैटर चल रहा है। और ये जो सामने वाला बंदा है, जिसने ज़मीन परचेज़ किया है, रास्ते का ज़मीन जानबूझ करके इसने परचेज़ किया है, देने से भी रास्ता मना कर रहा है। मैंने बोला 5 फीट दे दो, उसमें भी ना, और उसका भी पैसा ले लो। मैं पैसा देने को तैयार था, मैं ऐसा नहीं बोला कि आप फ्री में मुझे दे दो। मैंने फ्री का तो कभी नाम ही नहीं लिया। मैं तो खुद फँसा हुआ ना, मेरे को उससे काम है, उसको मुझसे काम नहीं है। अगर मैं फँसा हुआ हूँ तो मुझे काम है उससे, तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। वो मुझे पैसा क्यों देगा, वो मुझे ज़मीन क्यों देगा? सही है ना? लेकिन जब विवाद है तो उसको बैठ के सॉल्यूशन करेंगे ना, कि आप नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों को लगाओगे। मैं नशा का कोई काम ही नहीं करता। इस बंदे का जो काम है ना, इस बंदे का सारा दिन का यही काम है। नशेड़ी टाइप के लोगों को यहाँ लेके घूमना है, वहाँ लेके घूमना है, ज़मीन के विवाद में जाना है। मतलब ये इस तरह के ज़मीन को ही खरीदता है और बेचता है। मेरा क्या काम है, मेरे बारे में तो आप लोग जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे क्या अपलोड करता हूँ। कोर्ट में केस चल भी रहा है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई में टाइम लग रहा है। मैं कोर्ट को तो गलत नहीं बोलूँगा, कोर्ट में सुनवाई में टाइम लग रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि थाने में शिकायत करने जाता हूँ तो थाने वाले कुछ भी नहीं सुनते। मेरा जो यहाँ पे नज़दीक में है, आज़ाद नगर थाना पड़ता है। मेरा सिटी जमशेदपुर है और स्टेट झारखंड है। और रोड नंबर 16 जवाहर नगर में मेरा अभी यहाँ पे किराए के मकान पे मैं रहता हूँ। फ्लैट नंबर वगैरह मैं नहीं बता सकता, ये सब चीज़ें यूट्यूब पे शेयर करना सही नहीं है। तो जो मैंने बताया, आप इसमें डिसाइड करो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उस ऑडियो को भी सुनाऊँगा। इससे पहले भी बहुत सारा विवाद हुआ है, बहुत सारे लोगों को इसने लगाया है। कुछ लेडीज़ को भी इन्होंने लगाया, जो खुद को एनजीओ का सदस्य बताती थी। उनसे तो खैर मैंने निपट लिया, उनको मैंने समझा-बुझा के साइड कर दिया। इसके बाद भी वो बंदा शांत नहीं रहा, फिर से दूसरे बंदे को लगाता। अच्छा, जब मैं कॉल करता हूँ तो बोलता है कि मैंने तो किसी को लगाया ही नहीं। आप ही लोग बताओ, खर्चे मैंने 2022 जुलाई में बेचा है उस ज़मीन को। आज 2025 अभी चल रहा है, मई का महीना अभी चल रहा है, तो अब मैं इतने साल बाद उस ज़मीन को वापस कैसे खरीदूं? और जिसने लिया है वो क्यों देगा मुझे, और मैं लूँगा भी क्यों? अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम जाके उससे डायरेक्ट बात करो ना। मैंने उसको बेच दिया है, वो ज़मीन अगर उसकी हो गई है तो आप उससे बात करोगे ना। आप मेरे पीछे क्यों लगे हो? आपको रास्ता नहीं देना है या देना भी है तो जो भी है आप उससे बात करोगे कि मैं रास्ता नहीं दूंगा, मुझे दोनों ज़मीन को साथ में मिला के बेचना है। आपके मन में जो भी है आप उनसे बैठ के बात करो। बार बार मुझे परेशान करने से क्या हो जाएगा? बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे एडवाइस दीजिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मामला मेरे साथ बार बार चलता रहा, अगर प्रशासन इस मामले में सपोर्ट नहीं करती है, कोर्ट की कार्रवाई की मैं बात नहीं कर रहा। कोर्ट की कार्रवाई तो एक लीगल प्रोसेस है, कोर्ट से तो केस हुआ है। 1 से 2 महीने हो रहे हैं कोर्ट से मैंने केस किया है और वो मामला चल रहा है। मैं प्रूफ वगैरह वहाँ पे दिखा रहा हूँ, एविडेंस वगैरह दिखा रहा हूँ। और इसमें एक लेडीज़ इंस्टाग्रामर भी बीच में आई है जो गंदी-गंदी गालियाँ दी है। उसका ऑडियो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा, आप खुद सुन के बताना कि गलती किसकी लग रही है। और ये जो लेडीज़ है जिसने मुझे गाली दी है, इसका दूर-दूर तक इस ज़मीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अब ये वीडियो अपलोड करने के बाद फिर से वो रास्ते की ज़मीन को अगर ये लेडीज़ खरीदती है, जो लेडीज़ मुझे गाली दे रही है, आपको ऑडियो सुनाऊँगा। ये लेडीज़ अगर उस ज़मीन को खरीदती है तो वो एक अलग बात है। अभी तक इससे कोई विवाद नहीं है। जिसने भी मेरे साथ में मेरे घर पे आके अटैक करने की कोशिश की है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं सज़ा देने वाला नहीं हूँ, ठीक है? मेरी औकात नहीं है सज़ा देने की, लेकिन लीगल प्रोसेस के द्वारा सज़ा दिया जाएगा। और जब भी अगर वेरिफ़िकेशन होगा तो पहला कॉल रिकॉर्ड जो हुआ है, फर्स्ट कॉल जो आई है उसको देखा जाएगा। बाद के कॉल में मैंने गालियाँ दी हैं भद्दी-भद्दी। जब आप घर पे आए हो तो आपको तो गाली सुननी पड़ेगी। आप घर पे अटैक करने आए हो, आप मेरे बीवी बाल बच्चों को मारने आए हो, तो आपको गालियाँ सुननी पड़ेंगी। आपको मेरे घर आने का अधिकार किसने दिया है? आपको गाली सुननी पड़ेगी। लेकिन पहला कॉल जब आपने किया था तो आपने कितनी गालियाँ दी वो किसी ने नहीं सुना। वो अभी सारी पब्लिक यहाँ पे सुनेगी कि पहले कॉल पे उसने क्या कहा था और किस तरह की वो धमकी दे रही थी। अगर बैठ के बात ही करना था तो आप प्यार से घर आते, मैं आपके लिए चाय नाश्ते खाने का इंतज़ाम करता, मैं आपको प्यार से बिहेव करता अगर आप प्यार से बिहेव करती तो। आप इस तरह की गालियाँ दोगी, धमकी दोगी और ख़ुद को इंस्टाग्रामर बताओगी, इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करती हो,
क्या वीडियो अपलोड करना है आपको तो वो भी नहीं पता है। विवाद है, उसको अगर सुलझाना था तो आप आके बैठ के बात करते। आप डायरेक्ट घर पे आके मारने आ गए। आप घर पे आ रही हो जबकि आपसे मामला जुड़ा हुआ नहीं है, आप विवाद से जुड़े हुए नहीं हो। आपको किसी ने भेजा है, आप 500 हज़ार रुपये में किसी का जान ले लोगे? और वो भी 10-11 बजे रात में, 11 बजे रात में ये मेरे घर आ रहे हैं ये लोग, नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग। अब बात इतना ही नहीं, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 दिन पहले की ये घटना है, जहाँ-जहाँ मैं रहा, जिस-जिस घर पे मैं रेंट पे रहा, वहाँ-वहाँ के लोगों को जाके इसने बेइज्जत किया। मोबाइल में इनके पास मेरा फ़ोटो है, फ़ोटो दिखा के सभी लोगों को बेइज्जत किया इन्होंने। ये बंदा बताओ कहाँ रहता है? पूरी तरह से मेरे को मारने की प्लानिंग की जा रही है। अभी आप लोग उनका रिकॉर्डिंग सुनना कि उन्होंने क्या-क्या बोला है। अगर उन्होंने प्यार से बात किया होता तो मैं भी प्यार से बात करता। ठीक है? बैठ के बात करने के लिए मैं तैयार था। मैंने स्टार्टिंग के ऑडियो में क्या बोला आप खुद सुनना। जिन लोगों ने भी इस मामले में अपने आप को क्रिमिनल साबित करने की कोशिश की है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन्हें प्रशासन सज़ा देगी। मैं कोई सज़ा देने वाला, मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं सज़ा नहीं दे सकता। अगर प्रशासन मेरी बात को नहीं सुनता है, तो प्रशासन तक पहुँचाना आप लोगों का काम है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप एडवाइस देना लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए। पूरा विवाद ज़मीन के रास्ते से जुड़ा हुआ है और ज़मीन का जो रास्ता है, जो रास्ते वाली ज़मीन है, उसको बार-बार बेचा जा रहा है, दूसरे-दूसरे लोग खरीद रहे हैं, लेकिन जो भी खरीद रहा है, उसमें रास्ता देने की हिम्मत नहीं है। अरे भाई, अगर 4 फीट 5 फीट आप दे भी दोगे, कुछ पैसे उसके लिए लगते हैं, तो आप ले लो ना। विवाद को ख़त्म करो। ज़मीन से बढ़ के आपका जान है। अगर किसी को कुछ हो जाता है, इस तरह का मामला हो रहा है, मैंने बर्दाश्त किया 4 साल, हर कोई नहीं बर्दाश्त करता है। जिसके साथ आप फाइट कर रहे हो, अगर उसने खुद सुसाइड कर लिया या आप क्या करोगे फिर? तो इसलिए प्रशासन का काम है इन लोगों को सज़ा देना, क्योंकि मैंने खुद भी लॉस करके बेचा है और जिसको दिया है उसको मैंने सारा विवाद बताया है। किस तरह का मामला है, बैठ के बात कर लो। कुछ पैसे लेन-देन भी अगर करने पड़ेंगे तो आप कर लेना, क्योंकि मैंने तो पहले लॉस कर लिया। मैं इस मामले में और कोई पैसे देने वाला नहीं हूँ, ठीक है? मेरे पास सिर्फ़ मेरी जान है, जो कोई भी पता नहीं कब भी ले सकता है। जिस तरह की हरकत ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कभी भी मुझे मार सकते हैं। लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। जो मुझे जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, मुझसे कभी मिली नहीं है, उसको किसी ने 100-500 रुपए दे के मेरा नंबर दे दिया तो वो मुझे परेशान करने लगी। तो आप खुद डिसाइड करना कि वो किस तरह के नेचर की लड़की हो सकती है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरे साथ उसने विवाद किया है तो ऐसा नहीं है कि वो 100% ही गलत हो। मेरे साथ तो उसने विवाद किया है ना, क्या उसका सज़ा उसको मिलना चाहिए और वो प्रशासन देगा, मैं नहीं दे सकता। जिस तरह से वो फ़ोटो लेके मुझे खोज रही है, मेरी जान को खतरा है। खतरे को ख़त्म करना प्रशासन का काम है, मैं नहीं कर सकता। प्रशासन तो इस मामले में बात ही नहीं करता, आवेदन लेने से भी मना कर देता है। वो कहता है कि ये ज़मीन विवाद है। भाई विवाद कुछ भी हो, थाना किस लिए है? थाना को तो विवाद सुलझाने के लिए ही रखा गया है ना। अगर ये लोग ही कह देंगे कि मैं विवाद सुलझा नहीं सकता, तो फिर आगे कैसे होगा? तो मैंने कोर्ट का सहारा भी लिया, लेकिन कोर्ट में कार्रवाई चल रहा है, उस बीच में भी ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मतलब इनको किसी का डर नहीं है, किस पार्टी का इनको सपोर्ट है, क्योंकि मेरा इससे दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। वालेकुम अस्सलाम। चांदनी बोल रहे हम। हाँ। छोटू की वाइफ बोल रहे हैं। चांदनी। छोटू की वाइफ। बताइए। नाम सुने ना, सदाफ, छोटू, बंटी। बंटी छोटू जानते, याद तो नहीं आ हाँ, रहा। जानते हैं ना। तो उनकी वाइफ बोल रहे हैं हम। मेरा हाँ नाम चांदनी है और हाँ। आप 9 नंबर में रहते हैं। नौ। शिबू को जानते हैं? हाँ शिबू को शिबू जानते हैं, हाँ जानते हैं, शिबू को बोलिए। जानते हैं ना, उसको बस पूछ लीजिए चांदनी कौन है। हाँ हाँ वो हाँ जानता है छोटू भाई की वाइफ है। हाँ हाँ ठीक हाँ है। हाँ तो आप जिससे जमीन बेचे हैं, हाँ हाँ नाजनी से, हाँ हाँ। वो जमीन का रास्ता उसको आप बता कर देखना। जमीन ये बात फोन में हम आपको कैसे बताएं? फोन में कैसे बताएं? आप आइए, कब आएंगे बताइए। वो हम जमीन हम उनसे खरीद लिए, क्या नाम है उसका, अरमान से। अरमान के बारे में तो हमको नहीं पता। अरमान से खरीदे आप तो अरमान अरमान से को पूछिएगा जानते ना। नहीं जानते वो एक अलग मैटर है, हमको उससे मतलब नहीं तो है। अरमान से आप खरीदे जमीन तो अरमान से बात करिएगा या हमसे नहीं, खरीदे। एक मिनट मेरी बात सुनिए, बात खत्म नहीं हुआ। हाँ। और फोन काटने तो बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, पूरा बात सुन के ही काटिएगा। जब फोन। पहचान जान गए तो बात पूरा सुन के ही काटिएगा आप। नहीं नहीं, आप अरमान से जमीन ले तो आप अरमान से पूछिएगा ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? और यही तो समझ आप में। आपसे क्या पूछ रहे हैं?
आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, जब आपको रास्ता नहीं था, जब आप उसको दिए थे। आप हमको ये सब बात क्यों बता रहे हैं? आप ये बताइए ना पहले। आप अरमान से जब जमीन लिए तो आप सब कुछ क्लियर करके लीजिएगा ना। आप जमीन चाहे लेने के बाद कर लेंगे, आप जमीन देने से बताए थे ना उसको पहले आप। अरे तो आप हमसे जमीन आप लिए जमीन हैं? देने से पहले उसको बताए थे या नहीं बताए थे? आप हमसे जमीन लिए हैं, ये बताइए तो पहले। जमीन लिए नहीं लिए? नहीं लिए तो फिर आप हमको क्यों कॉल कर रहे हैं? हम आपको कॉल कर रहे हैं, हम आपका घर पहुंच जाएंगे। शिबू आपको जानता है ना? अरे शिबू का जानने न जानने से क्या होने वाला अरे है? जानने ना जानने से बहुत कुछ होता है। जमीन हम आपसे लिए भी नहीं, ना हम आपको बेचे हैं, तो फिर आप हमको क्यों कॉल कर रहे हैं? क्यों कॉल कर रहे हैं? जितना मेरा जमीन है, आप क्या जिसको जितना? बेचे अरे हैं। आप जिससे लिए आप उससे ना बात कीजिएगा जी। क्यों पागल जैसा बात कर रहे हैं आप? बेकार का बकवास धमकी मत दे रहे करना हैं। तो घुस के मारेंगे, समझ आया? देखो अगर हम नहीं बोल रहे तो इसका बकवास मतलब ये मत नहीं कि हम करना। कुछ नहीं कर सकते हैं। आवाज नीचे रख, आवाज नीचे रख। देख रही है ना, बात कर रही है। हेलो हेलो, आप अपने वाइफ को देकर क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं हम किसी को नहीं दे रहे। नहीं, वाइफ को बीच में लाएंगे आप। सुन, आप सुअर का अपने बच्ची है, सुअर का बच्ची। तुम जमीन हमसे लिए, तुम हमसे अबे रंडी का औलाद, अबे रंडी का औलाद, हमसे लिए क्यों? अबे रंडी का औलाद, इसका घर कहाँ है? अभी तुम अपने घर में रुक। तुम एक माँ का पैदा है तो तुम वहीं रुकना। तुम माँ का अपना कौन से पैदा लिया है ना, तो रंडी का पैदा तुम वहीं रुकना। माँ का तेरा बाप को पकड़ के ना मारे। रंडी का पैदा, 10 का पैदा, तुम दूसरे को फंसा के निकल गए बे। किसको फंसा के निकल गया? रंडी का पैदा, रंडी का बीच। देख रही है ना, देख गाली हम दे सकते हैं तुमको। अरे रंडी का बीच, तुम अपने तरफ से बोला। क्या कमीज पहले तुमको दे दिए थे। अरे कमीज एक बार दिया जाता है। अरे तुम सुअर का बच्ची जमीन लिए पहले जो। अबे रंडी का बच्चा, अबे रंडी का बच्चा ला रहे छोटू को बेच के ला। रिकॉर्डिंग का मोबाइल दिखा। रंडी का बच्चा कुटवा रहे अभी घर से गाली। अरे रिकॉर्डिंग करने से पहले टाइम देख ले, कब कॉल की है, उस टाइम का रिकॉर्डिंग चलेगा। हमको मत समझाना। अबे रंडी के बीच तुम कहीं से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तुमको हम फंसा रहे हैं। तुम इंसान को फंसा रहे हैं। क्या फंसा रहे हैं? तुम इंसान को फंसाएगा। तुम बहुत बड़े फन्ने खान का चौथा आया है। जोरू को घर दे के रास्ता नहीं दिया, इंसान को तुम फंसा दिया। उसको हम नहीं फंसाएंगे। जमीन जिससे लिया उसको बोलेगा ना। तुम जिससे जमीन जिससे लिया, वो जमीन जिससे लिया रंडी का बीच, तो तुमको इतना अकल नहीं था जो तुम्हें कभी गाली दिया है। गाली तो तुमको हम तरह अंदर डालेंगे अभी नहीं। और तुम ना जो आपको बोलना हो कितना बजे कॉल बोल किए? ना। तुम कितना बजे कॉल किए? तुम कितना बजे कॉल करी? तुम अबे तो कितना बजे तुम कॉल किए? तुम कितना बजे कॉल करी? कौन है ना तुम? हाँ। हम तेरा 9 नंबर से ना पता निकलवा के तेरा घर पहुंच जाएंगे अभी। अब तुम कौन रहा? निकलवा नहीं सकते। फन्ने खाने तो रे जाहिल चौधरी नहीं तो कितना बड़ा फन्ने खाने। अबे रंडी का बच्चा बीच। फिर तुम गाली बक रही है बार बार। फिर रंडी का बच्चा बीच बोलेंगे तुमको हम तो। जाहिल गंवार तुम है बे। किसी को जमीन देने से पहले उसका बात करता, तमीज देता। हरामखोर, हराम का जमीन लेके दूसरे का बेच के और दूसरे को फंसा के चल के कमाई था। अरे रंडी तुम चुप अभी। रंडी तुमको अब हम गाली बक रहे हैं। अरे रंडी का बच्चा, अब रख तुम फोन। रंडी का बच्चा